वेलकम बैक ऑन माई चैनल गाइस। टुडे मैं आपको इस वीडियो में या फिर इस वीडियो के थ्रू 12th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रिलेशन फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आपको इस चैप्टर को करना है तो आपको 11th के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को अच्छे से पहले करना पड़ेगा, या फिर आपने करा होगा तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, वैसे कुछ बेसिक्स मैं भी बताऊंगा। अगर आपको और ज़्यादा बेसिक्स जानना है तो पहले आपको 11th के वो दोनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एंड इस चैप्टर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगा, और इस वीडियो में बस इंट्रो होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भी आएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं रिलेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो रिलेशन क्या होता है, जैसे कि भाई बहन का रिलेशन होता है तो उस टाइप से ही है, बट मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है वो हम समझेंगे। तो रिलेशन होता है दो सेटों के बीच में कोई रिलेशन। बात है कि वैसे दो सेटों के बीच में रिलेशन। तो जैसे कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना ज़रूर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो मैंने बोल दिया कि एक सेट है ए, वो है 1 2 3। एक सेट है बी, वो है 4 और 5। अब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 1 4 2 4 3 4 एंड 3 4 हो गया, एंड 1 5 2 5 एंड 3 5, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने एक रिलेशन लिखा ए और बी के बीच में। मैं उनको इसके जो एलिमेंट है और बी के, मैं उनको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ। एक्स फॉर इसके एलिमेंट और वाई इसके एलिमेंट, जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, एक्स इजक्वल्स टू वाई इजक्वल्स टू 4x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, रोस्टर फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो y 4 टाइम्स है x का। तो अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो y 4 आ जाएगा, और x की जगह 2 रखूँ तो y कितना आना चाहिए, 8, जो कि इसमें है ही नहीं है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कि जो हमने पढ़ा है ना, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमने पढ़ा है। रिलेशन और कुछ नहीं होता, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका सबसेट होता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो इसमें से ही निकलेगा ये रिलेशन, निकलेगा ना। तो 1 4, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिलेशन ए और बी के बीच में, जो कि हमने डिफाइन करा। तो ऐसे हम कोई भी रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, और रिलेशन की डेफिनेशन यही होती है कि ये होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, सबसेट आपको पता होगा, सबसेट नहीं पता तो फिर भी बता दूं मैं। जैसे मान लो कोई सेट है, ये कोई सेट है ए, अगर ए बी का सबसेट है तो ऐसे लिखेंगे हम, मतलब जो ए है वो बी में पूरा समाया हुआ है। ठीक है, सेम इसी प्रकार जो रिलेशन ये है इसमें समाया हुआ है। कैसे, 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें है ना, तो ये रिलेशन इसमें है ना, पूरा इसमें समाया हुआ है ना, तो इसलिए इसको सबसेट बोलेंगे। तो रिलेशन का मतलब ही होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ओके, तो यही होता है हमारा रिलेशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो जो मेन टाइप है, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, इस टॉपिक से पहले एक चीज़ थी जो बताना भूल गया, नोटेशंस टू डिफाइन रिलेशन को डिफाइन करने के लिए नोटेशन तो होनी चाहिए ना, बनती है ना रिलेशन को डिफाइन करने की नोटेशन। तो मान लो ए बी कोई एलिमेंट है, वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये दो तरीके हैं लिखने के जो कि आपको मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर में आ जाता है तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम उस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि मैंने अभी लिखा था, वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब जो दो मेन टाइप हैं वो हैं, फर्स्ट है हमारा एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड। एम्प्टी या फिर वॉइड दोनों एक ही नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी का मतलब होता है खाली एकदम। अब इसको कैसे समझते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वो ले लिया, सेट ले लिया, सॉरी रिलेशन ले लिया, इसमें एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। कोई ए सेट है, सेट भी मैं लिख देता हूँ जो कि है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखो किन्हीं भी दो एलिमेंट, अब दोनों एलिमेंट ए से बिलोंग करें, किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 12 हो सकता है? इधर पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई नंबर ही नहीं है जो कि जिनका डिफरेंस 12 हो इसको रिगार्डिंग, इस सेट के रिगार्डिंग, नहीं है ना। तो हम इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है किसी भी दूसरे एलिमेंट से सेट ए के, मतलब एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। दोनों एलिमेंट सेट ए के दो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी मतलब रिलेशन का कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा इस टाइप का जो कि रिलेशन से बिलोंग करे। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट, ऐसे लिखेंगे ना नो एलिमेंट। तो इसको नो एलिमेंट जब नहीं होता तो उसको क्या लिखते हैं हम, फाई। तो ये होगा हमारा एम्प्टी रिलेशन, मतलब उसमें एक भी सिंगल एलिमेंट भी नहीं होगा, तो उसको हम फाई की तरह लिखेंगे क्योंकि एम्प्टी है। एम्प्टी रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट रिलेशन की ओर बढ़ते हैं, इसे नोट कर लेना आप। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। तो गाइस मैं आपको यूनिवर्सल रिलेशन करा रहा था। इसमें हम एक रिलेशन मानते हैं, एक रिलेशन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने रिलेशन लिया, हमने लिया एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई का मोड इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें हमने ले लिया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, और ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 5, ये हमारा ए सेट है, ठीक है। अब इस ए सेट के अकॉर्डिंग जो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जो मतलब जो रिलेशन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मतलब सारे एलिमेंट खुद से बिलोंग करेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए इज़ बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब अगर हम एक रखें इधर और y की जगह भी एक रखें तो 0 आएगा, वो भी 0 के बराबर है। अगर हम 5 रखें x की जगह और y की जगह 4 रखें तो वो भी ग्रेटर देन 0। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ a बिलोंग्स टू ईच एलिमेंट ऑफ a रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ a। ये मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ रिलेशन बिलोंग्स टू आर। रिलेशन नहीं बोल सकते, वो बोलो हर एक एलिमेंट ऑफ दिस बिलोंग्स टू आर। जो एलिमेंट, पहले आप ये लिखो, रुको, मतलब जो एलिमेंट ए क्रॉस ए का होगा ये हर एक एलिमेंट इससे तो बिलोंग करेगा,
हमें पता है, बट यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट रिलेशन से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन बराबर हो गया इसके। तो यूनिवर्सल रिलेशन की यही डेफिनेशन है, जब रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से भी यही समझ आ रहा है हमें कि हर एक एलिमेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इसका आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ये फॉलो कर रहा है। तो हर एक एलिमेंट मतलब जो रिलेशन बनेगा यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें पूरा फुल होगा वो। अब फुल होने का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फुल हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है जब ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, और ये बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है यूनिवर्सल रिलेशन को। तो यूनिवर्सल रिलेशन बस इतना ही, आप इसको नोट कीजिए। तो गाइज़ अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, और एक सेट ले लिया बी, इसमें हमारा एलिमेंट है 4 और 5। अक्सर मतलब आपसे कभी बनता नहीं होगा ना, ये मेरे को भी बहुत टाइम लगे बनाने, बहुत टाइम लगता है इसमें बनाने, ऐसे बनाते हैं ना हम, कभी कभी मेरे से भी नहीं बनता, बहुत मुश्किलों से सीखा है मैंने इसको। ये साइड वाला तो बन जाता है, बट ये नहीं बनता। कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे सेट के तो आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं। अब देखो मेन बात पे आते हैं। अब मैंने एक रिलेशन लिखा जनरल फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं वैसे इसको, सेट बिल्डर। इसमें मैंने लिख दिया x बराबर y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब पहले सेट लेते हैं इधर से, x बराबर y, मतलब एक की तो बराबर हो सकता है, दो के थोड़ी बराबर हो। रुको, इसमें मेरे को सेट b नहीं लेना था, सेट a से ही लेना था, मतलब इस रिलेशन को मेरे को सेट a पे ही रखना था। x एंड y दोनों a से ही बिलोंग करेंगे, मेरे को सेट a पे ही रखना था इसका, सॉरी मैंने b ले लिया। तो अब देखो एक के बराबर होगा, दो के बराबर तो होगा नहीं, तो 1 1, 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर तो नहीं होगा, 3 3। तो इससे हमें क्या पता चला कि हर एक एलिमेंट खुद से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसी टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब उसकी रिफ्लेक्ट इमेज बन रही है, उसकी खुद की इमेज बन रही है। जैसे मिरर में नहीं होता हमारी इमेज बनती है एकदम सेम, वैसे ही उसकी वो खुद से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको इन जनरल हम कैसे बोलते हैं, अगर किसी भी रिलेशन में a, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, जो हमारा सेट है, a सेट लिया ना हमने। अगर ऐसा हमें कहीं मिले फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, फॉर a ऑल बिलोंग्स टू a, तो उसमें हमें क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जिसमें खुद से वो खुद की इमेज बनाए। ठीक है, इसको आप उससे भी समझ सकते हो, एरो डायग्राम जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या होगा, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3, इसमें a है, a से a है ना, तो ऐसे ये होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे इसको। तो यही है बस रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ज़्यादा टफ की बात नहीं है। तो बस अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। इसे नोट कर लीजिए आप, पॉज करके। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो इसको भी सारे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ये मेरा तरीका है। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो एग्जांपल है पहले तो मैं एक ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ, और एक रिलेशन में इस बार रोस्टर फॉर्म में लेता हूँ, 1 3 3 1 2 2 3 2। ठीक है, मैंने ले लिया। रिलेशन है a टू a इन a बोल सकते हो, फिर a ऑन a बोल सकते हो, बात एक ही है। अब देखो
हाँ, इसमें देखो 1 3 इधर लिख दो एज सीन 1 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 1 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है फॉर ऑल। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, अब इसका उल्टा कर रहा है 3 1 कर रहा है, ये भी कर रहा है बिलोंग से आर से। अगर किसी भी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट है 1 3 जैसे, अगर उसका सेम उल्टा मिल जाए हमें और वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो उस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। इन जनरल अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए उसको बी ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक ही सेट से। आया समझ? 2 सेट भी हो सकते हैं, मैंने बस वो एग्जांपल लिया इसलिए। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा ट्रांजिटिव। ये थोड़ा इसमें ही होती है थोड़ी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की, बाकी ये सब तो अभी तक चुट्टू से ही थे। अब आते हैं जो मेन है, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इसमें भी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल, अब कोई सेट है, कोई रिलेशन है, अब सेट नहीं रिलेशन है जो कि n to n है, मतलब नेचुरल नंबर पे है। वो है x डिवाइड्स y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारे रिलेशन। ठीक है, अब उसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें आपको पहले ही बता देता हूँ सिमेट्रिक कब होता है। जब एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, ठीक है, मान लो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से और हमारा वाई जेड भी कर रहा है। इधर लिख दो लेट, जनरल फॉर्म लिख दो पहले, इधर जनरल फॉर्म लिखो इधर पहले, थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। पहले मान लो ये बिलोंग कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो उसमें एक्स जेड भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन, या फिर कोई भी रिलेशन, ठीक है, तब होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन। जब मान लो एक्स वाई कर रहा है, वाई जेड भी कर रहे हैं, हमने मान लिया, लेट कर लिया, तो अगर फाइनल में एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। आया समझ? अब ये नोट करो, फिर मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, और हाँ, एक्स वाई जेड तीनों उस सेट से भी बिलोंग करने चाहिए जिससे वो रिलेशन बना है। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। हाँ, पहले मान लो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करते, इसका मतलब क्या है? अब एक्स डिवाइड्स बाय, पहले तो इसका भी मतलब समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है, ई एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इधर आर एक्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड्स है, डिवाइड्स बोला है ना, तो आर एक्स तो ज़ीरो ही होगा क्योंकि डिवाइड कर दिया। तो अब बचा हमारे पास जी एक्स और क्यू एक्स। पी एक्स हमारा क्या होगा, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो y बराबर और जी एक्स एक्स होगा, और इसको हम जो क्यू आए उसको क्यू ही मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ क्यू भी नेचुरल से बिलोंग करते हैं, ये भी हमने मान लिया। ठीक है, रीज़न में लिख दो, तो ये आ गया। अगर एक्स वाई बिलोंग कर आर से, सेम ऑल्सो अगर वाई जेड आर से बिलोंग करेगा तो वाई जेड आर से बिलोंग, यस, वाई जेड आर से बिलोंग करेगा तो जेड एक्स, सॉरी वाई, इस बार क्यू लिए, इस बार पी ले लो। ठीक है, क्योंकि क्या पता डिफरेंट आ जाए नंबर, तो p बिलोंग्स टू n। तो अब देखो ठीक से, y की जगह हम क्या रख सकते हैं, इधर एक्स क्यू रख सकते हैं ना, तो एक्स वाई क्यू पी आ गया ये, सॉरी y की जगह तो एक्स क्यू आ गया। अब देखो
जेड एक्स की टर्म्स में आ गया ना एक्स की टर्म्स में, तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये तो कोई नंबर ही है ना, ये भी नंबर ही जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, क्योंकि ये दोनों बिलोंग करें तो इनका प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर मैं बताता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है, यही हुआ ना इसका मतलब। बस तो एक्स जेड आर से बिलोंग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, बस इतना ही था, यही सब समझना था। इसी टाइप के क्वेश्चन आते पेपर में, बस ट्रांजिटिव रिलेशन इसको हम बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो, तो जल्दी आप नोट कर लीजिए इसको। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, वो मेन टॉपिक है तो गाइज़ अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा टाइप से वो रिलेशन का, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बता देना। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब ये क्या होता है, जब भी व्हेन एनी रिलेशन इज reflexive symmetric and transitive, then when any मत लिखो, लिखो relation is, then it is called equivalence रिलेशन। मतलब जब कोई भी रिलेशन या फिर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है कि क्वेश्चन है कि प्रूफ करो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, और लास्ट में ये भी पूछेंगे हमसे कि बताओ कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है 4 नंबर का। पहले तो तीनों को प्रूफ करना और लास्ट में बताना कि है या नहीं। ठीक है, या फिर बोल देते हैं प्रूफ करो कि ये है नहीं, तो मतलब प्रूफ करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो अगर हम तीनों को उनको प्रूफ कर देते हैं कि हैं वो, तो ये भी होगा। ठीक है, इसमें इतना ही था बताने के लिए, बस डेफिनेशन जाननी थी और कुछ नहीं जानना। ओके, तो लेट्स अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हम, जो कि सबसे मेन टॉपिक है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन से वो रिलेटेड है और वो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है उसको, वो है इक्विवेलेंस क्लासेस। और पेपर में इस क्वेश्चन में एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि अक्सर बच्चे उसको पढ़ना ही भूल जाते हैं ज़्यादातर, तो वो होते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस निकालो। कैसे निकालेंगे आप, वो देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है। मान लो कोई मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है आर। ठीक है, अब आर किसी सेट से बना होगा, आर किसी सेट से बना होगा, मान लो ए सेट से बना है वो, ए इन ए बना है, ए क्रॉस ए से बना है वो। ठीक है, और बना तो सेट से ही होगा ना, ए से। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है, इस सेट को हम बहुत सारे पार्ट में बांटते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पार्टीशंस। आई थिंक स्पेलिंग पार्टीशंस ना बोल के सबसेट बोल दो, वही एक ही बात है। ए को हम बहुत सारे भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सबसेट। पार्टीशंस भी बोलते हैं इसको, और उन्हें हम बोलते हैं सब। हम कहाँ थे, सबसेट। मतलब ए को हमने इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, जो ए होता है उसको अगर हम जो सेट ए होता है उसको सबसेट में बांट दें, तो जो सारे सबसेट होते हैं वही हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस होती है। मतलब एक्चुअल में हम बोले तो जो ए ही होता है वही होती है इक्विवेलेंस क्लासेस, बट उसको हम सबसेट में बांट देते हैं। जो सबसेट होते हैं वही मिलके ए बनाते हैं, और उन्हीं सबसेट को हम इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं। अब मान लो वही सबसेट एक इन जनरल, पहले मैं लिख देता हूँ इधर, इन जनरल ए है एंड ए जेड। तो कुछ बातों पे पहले हम ध्यान देते हैं, जो ए दोनों मिलके ऑब्वियसली ए बनाएंगे, एंड दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा, क्योंकि दोनों में कोई बीच में मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता दोनों में। ठीक है, और इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो बड़ी बात है। अब
किसी भी इक्विवेलेंस क्लासेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स से। अब ए क्या है, ये एक एलिमेंट है जो कि इन्हीं सबसेट का एलिमेंट है, ठीक है, जो कि ए से निकले, उनका एक एलिमेंट है। उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए फॉर ऑल एक्स एंड ए बिलोंग्स टू आर। अब ये क्या है, अब ये कोई रिलेशन नहीं है, एक सेट है, ठीक है, जो कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस है, वो इक्विवेलेंस क्लासेस एक सेट ही होता है। अब इसमें क्या है कि हम ए एक एलिमेंट है जो कि ए से इनसे बिलोंग कर रहा है, ए से वैसे बिलोंग कर रहा है, इनसे नहीं, ए से, तो इसमें ए को हम कांस्टेंट रख देते हैं, और फिर जो एक्स की वैल्यू आती है तो उसका जो एक्स की वैल्यू से जो सेट बनता है वही हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस होता है इस एलिमेंट का, ठीक है। और यही पूरा ए आई बोल दो या फिर ए जेड बोल दो, यही हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस होता है। अब एक बेहतरीन एग्जांपल से मैं बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब हमारे पास, मैं फॉर एग्जांपल एक रिलेशन लेता हूँ, जो कि रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज़ मल्टीपल ऑफ 3 इफ़ इट डिवाइड्स, मतलब एक्स माइनस वाई इज़ डिवाइडेड बाई 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3, एक बात है, इधर वो भी लिखना पड़ेगा, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक सेट ए ना बोल के मैं जेड बोल देता हूँ, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि मेरे को चाहिए जीरो का इक्विवेलेंस क्लासेस बताओ, तो कैसे बताएंगे, उसके हिसाब से मैं 0s लिखता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, पहले वो समझो, ज़ीरो को इक्विवेलेंस क्लासेस बताने के लिए वो सेट बनाते हैं। अब x को x रखते हैं, और जो ज़ीरो है ना, इन दोनों से इसको भी आप रख सकते हो ज़ीरो, इसको भी रख सकते हो, क्योंकि जो ज़ीरो हम रखते हैं वो पुटिंग एलिमेंट होता है, जिसको हम पुट करते हैं, और वो जेड से निकलेगा, और जेड से दोनों एक्स वाई जेड से निकल रहे हैं, तो एक्स और दोनों एलिमेंट होते हैं जिसमें हम पुट कर सकते हैं, इधर भी ज़ीरो रख सकते हैं, इधर भी। अब मैंने वाई की जगह रख दिया ज़ीरो, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ज़ीरो भी जेड से बिलोंग कर लिख सकते हो। अब देखो, रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो ये तो मैंने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रिलेशन के अकॉर्डिंग हम समझें तो इधर ज़ीरो रखो, इज़ मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज़ अब ज़ीरो को हटा देंगे तो एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 3। अब जेड में से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइडेड है या फिर मल्टीपल है उसके, वो हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है, 3 +- 3 +- 6 +- 9, तो ये सारे नंबर हो सकते हैं। तो जो इन्हीं का ही जो सेट बनेगा, वही होगा हमारा ज़ीरो की इक्विवेलेंस क्लासेस, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको मतलब सेट के रूल फॉलो करने तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -3 -6 ऐसे लिखते हैं ना, फिर 0 3 6, इधर डॉट 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 लगा दो, इधर भी डॉट डॉट लगा दो, तो ये हो जाएगी हमारी ज़ीरो की इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। अब सेम तरीके से इधर से मैं मिटा देता हूँ, सेम तरीके से अगर आपको 1 की निकालनी है तो इधर आप 1 रख दीजिए, इधर 1 रख दीजिए, तो 1 इधर हम जब 1 रखेंगे तो x की जगह में क्या क्या रखना पड़ेगा, इवन नंबर 4, या फिर 1, पहले तो 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 मल्टीपल ऑफ 3 है, एंड फिर 4 रखना पड़ेगा, फिर 3, ठीक है। आप -5 भी रख सकते हैं, -6 आ जाएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ऐसे ही आपको नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे, फिर 0 3, मतलब ऐसे मिलते जाएंगे आपको, तो 1 के भी ऐसे ही मिलेंगे, 3 नहीं होगा 4 होगा, ठीक है, इवन नंबर वाले, ऐसा समझ। एंड आप 5 नहीं रख सकते, इवन नंबर रख सकते हो, ठीक है, और ये माइनस में होगा, क्योंकि -5 इधर रखोगे तभी तो 6 बनेगा, मतलब माइनस के वो नंबर सारे ऑड के और पॉजिटिव नंबर सारे
ई बन के, तभी हमारे एक की इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाएगी, ऐसा समझ। और सेट हमेशा छोटे से बड़ा करके लिखते हैं, हमें पता है नंबर। और अब सेम आप 2 के निकालोगे, सेम 3 के निकालोगे। अब बात इधर समझने की है, मैंने आपको क्या बताया था, जो ये जो सेट थे ए आई ए जेड, इनका जो यूनिवर्सल था वही तो हमें ए दे रहा था ये। तो अगर, और ये सारी क्या हैं, इसको मैं A1 बोल दूँ, A2 बोल दूँ, A3 बोल दूँ, A4 बोल दूँ। अगर मैं इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, अगर मैं A1 A2 A3 A4 का यूनिवर्सल निकालूं और आगे ऐसे बढ़ते चले जाए, तो मेरे को क्या मिलेगा, सेट ए। क्यों? क्योंकि सेट ए क्या था, जेड। और जब मैं सारे ही निकाल लूँगा 3 4 के, तो इसमें सारे मेरे को इंटीजर मिल जाएंगे, और इंटीजर क्या है, सेट ए ही तो है, जिसे हम जेड बोलेंगे, ऐसा समझ। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, उस जेड जो मतलब जो सेट होगा जिससे रिलेशन बना है उसके सबसेट ही होते हैं, ठीक है। निकालते कैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो तभी मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अच्छी बात है, लाइक करना वीडियो को। तो आज की वीडियो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज, जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। और आई होप आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊँगा जो कि बोर्ड्स में आते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो तीसरी बार बोल रहा हूँ, लाइक करना, एंड इन लास्ट गुड बाय।